राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, हमारे पिता सूर्य देव का जबरदस्त प्रभाव। 7 काम बनेंगे, सफलता ही सफलता। इन क्षेत्रों में अपार धन प्राप्त हो। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, 7 काम बनेंगे। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता। यह सारा व्यवस्था निःशुल्क। मीन राशि, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, और बात समझ में आ गई तो काम बनेगा। सूर्य हमारे पिता हैं, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य हमें संतान देते हैं, धन देते हैं, पराक्रम देते हैं, सरकारी नौकरी देते हैं, सरकारी तंत्र से जोड़ते हैं। तो ऐसे ग्रह का यदि कोई परिवर्तन होगा तो इन सभी क्षेत्रों पर इसका असर 100% पड़ेगा ही पड़ेगा। सूर्यदेव आपके लग्न में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, अच्छे पोजीशन पे बैठे हैं। मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं, और यहां पर ये 16 डिग्री से गोचर कर रहे हैं। एकदम मजबूत स्थिति में हैं, एकदम पावरफुल पोजीशन पर हैं। जितना चाहिए, जैसे चाहिए उतना लाभ, उस प्रकार से लाभ आपको प्राप्त होगा। छोटा उपाय आगे बताऊंगा, करेंगे। सूर्यदेव मालिक है आपके इस घर के, यानी आपके छठे भाव के। छठे भाव के सूर्यदेव मालिक। तो इस समय 16 डिग्री से तो गोचर कर ही रहे हैं, लेकिन आज 31 तारीख को ये अपना नक्षत्र बदलेंगे। नक्षत्र बदलेंगे। ये अभी तक गोचर कर रहे थे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से। अब आज रात 8:16 से ये आ जाएंगे रेवती नक्षत्र में, और रेवती नक्षत्र के मालिक होते हैं बुध, यानी राजकुमार। राजकुमार के नक्षत्र में सूर्यदेव यानी राजा राजकुमार के नक्षत्र से गोचर करेंगे। राजा तो राजा है, सूर्य राजा है, सूर्य सरकार है, सरकारी तंत्र। और राजकुमार के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति के घर में, तो जिस प्रकार एक थाली में भोजन सजा करके आता है, सब्जी, दाल, सैलेड, चटनी, रोटी, चावल, ठीक ऐसे ही थाली सज गई। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है। आप लोग बार बार पूछते हैं गुरुजी नौकरी कब लगेगी, नौकरी का योग कब? यही वो समय है, यही वो घड़ी है, यही वह महीना है, यही वह तिथि है जब आपको सरकारी तंत्र से लाभ मिलने जा रहा है। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि लग्न जो होता है वो आपका शरीर होता है, हमारा बॉडी होता है। तो आपके द्वारा किए गए कर्मों का, मेहनत का पूरा पूरा फल आपको मिलेगा। यदि आप सरकारी तंत्र के क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं तो वहां से आपको परिणाम शुभ मिलेगा। यदि आप ठेकेदार हैं, ठेका वगैरह करते हैं सरकारी तंत्र में, तो वहां से आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होगा, आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी। जो आपका सपना अधूरा था, वह अधूरा सपना आपका पूरा होने का टाइम आ गया। अधूरा सपना पूरा होगा। मन चाहा फल प्राप्त करने का समय है, मन चाहा फल प्राप्त होगा। आपके क्योंकि इस घर के मालिक है छठे भाव के, छठा घर रोग ऋण शत्रु का है, तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिला देंगे। शत्रु परास्त तो होंगे। सूर्य के सामने, राजा के सामने किसी की मजाल नहीं जो टिक सके। तो शत्रु जो आपके हैं वो परास्त होंगे, आपके मार्ग से दूर चले जाएंगे, भाग जाएंगे। कोई आपने ऋण ले लिया था, चुकता नहीं हो पा रहा था, आप बहुत परेशान
बहुत निराश, बहुत उदास रहने लगे कि हमारे पर कर्ज हो गया है, देवा हो गया है, मैं कर्ज चुकता नहीं कर पा रहा हूं। इसी उधेड़-बुन में पड़े हुए थे। उस कर्ज को आप चुकता करते हुए नजर आएंगे। अब आप कहेंगे गुरुजी धन कहां से आएगा? तो आप जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो बिजनेस, व्यापार, नौकरी, धंधा कर रहे हैं, वहीं से धन का बंदोबस्त होगा। आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, आपका धंधा खूब आगे बढ़ेगा और आप धन कमाएंगे और ऋण को चुकता करेंगे। यह समय ऐसा है जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और दिमाग का इस्तेमाल करके अपने संकट को दूर कर लेंगे। यह घर रोग का भी है। तो यदि हड्डी संबंधी कोई समस्या है, ज्वाइंट में पेन है, गठिया संबंधी कोई दिक्कत है, हड्डी का कोई विकार है, तो उससे आपको आराम मिलेगा। हाँ, कोई दवा चल रही है, कोई इशू है, दवा चल रहा है, परहेज है, तो परहेज करेंगे, डॉक्टर साहब ने जो दवा दे रखी है, दवा खाते रहेंगे, यकीन मानिए आपको लाभ होगा। ये घर नौकरी का भी है। तो नौकरी आपकी लगेगी। यदि आप सरकारी तंत्र से जुड़ना चाह रहे हैं तो जो क्राइटेरिया, परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए। यदि आपने कोई परीक्षा, इंटरव्यू दिया है तो आपका सिलेक्शन हो रहा, परिणाम अगर आएगा तो आपके फेवर में आए। सूर्यदेव प्रबल अवस्था में है, प्रबल लाभ देंगे, उन्नति होगी, प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपका धन बढ़ेगा। अच्छा, यहां से इनकी एकमात्र दृष्टि होती, वह होती है सातवीं दृष्टि। सातवीं दृष्टि आपके इस सप्तम भाव पे, सप्तम भाव पे, सातवां घर प्रेम प्यार का, हमारे दाम्पत्य जीवन का। तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको आगाह करूं, इसीलिए कहते हैं चैनल से जुड़े रहेंगे, अपडेट रहेंगे। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता। आपके लिए मैं रेगुलर वीडियो लाता हूं, नित्य वीडियो लाता हूं। हो सकता है किसी वीडियो से, किसी उपाय से आपको लाभ हो जाए। अब जैसे यहीं पे मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि सूर्य राजा है, आप राजा की तरह रहेंगे, लेकिन प्रेम प्यार में, दाम्पत्य जीवन में राजा नहीं बनना है। यहां पर अपने वाणी पर थोड़ा संयम रखेंगे, अपने क्रोध को नियंत्रित रखेंगे, राजा की तरह निर्णय नहीं दे देना है, क्योंकि कभी कभी निर्णय कठोर भी हो जाता है। तो यहां पर प्रेम प्यार का मामला है, दाम्पत्य जीवन का मामला है, तो क्रोध को नियंत्रित रखिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने पाएगी। अच्छा, ये घर बिजनेस व्यापार का भी है। तो बिजनेस व्यापार तो आपका सातवें आसमान पर होगा, जबरदस्त लाभ होगा। बिजनेस व्यापार में आपकी उन्नति, तरक्की, प्रगति होगी, आपका धन बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। चाहे आप छोटे कारोबारी हैं, चाहे बड़े कारोबारी हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें लाभ होगा। हाँ, आपका पार्टनर यदि नौकरी कर रहा है, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके पति हो, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, सरकारी तंत्र हैं या प्राइवेट, आपका प्रमोशन होगा, आपकी इंक्रीमेंट लगेगी, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। सूर्य देव की आराधना, पूजा करेंगे, एक लोटा जल अर्पित करेंगे तो आपको लाभ। यदि आपकी कोई समस्या है तो अपना डिटेल भेजिएगा, कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाए। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।